पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह है और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली तरक्की की राहों पर गामजन फरमाए और दुश्मनों के शर से जो है ना इसको महफूज रखे। हमारा वतन पाकिस्तान है, हमें अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम चाहे सारी दुनिया घूम आए, हम किसी भी मुल्क में चले जाए, मैं कहती पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं नहीं है और हमारे शहर जैसा शहर कहीं नहीं है। तो आज 14 अगस्त का दिन है और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। आज उनके स्कूल में एक प्रोग्राम था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त के हवाले से सरकारी नौयत की भी कुछ तकरीबात होती हैं और स्कूलों में भी इंतजाम किए जाते हैं इसी हवाले से कि बच्चों को बताया जा सके कि 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट की जाती है, इसका मकसद क्या है। तकरीबात का इनकाद किया गया तो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो वो तो चले गए स्कूल। तो मैंने कहा क्यों ना मैं उनके आने से पहले आप लोगों को जो है जश्न आज़ादी मुबारक विश कर दूँ, आप लोगों के साथ जो है बातचीत जो है स्टार्ट कर दूँ। और कहने को तो आज 14 अगस्त है और छुट्टी का दिन है, लेकिन माओं को ख़ास तौर पे हम लोगों को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वही जिम्मेदारियाँ हैं घर की, बच्चों की, बिजनेस की और हर चीज़ की जो है वो हमने अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो निभानी है। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से मैं इंस्टीट्यूट में फुली मसरूफ़ हो चुकी हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है छुट्टी का, रेस्ट का और अपने ज़ाती काम करने का। तो आज मेरे लिए छुट्टी का दिन है और मैं आज के दिन जो है अपने बहुत सारे काम निपटाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ और आज का दिन मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ जो है ना मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चलें जी, आज की वीडियो का आगाज़ हो चुका हुआ है। आज मैं 14 अगस्त जो है ना वो कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। वैसे आज मुझे 1-2 इन्विटेशन थे, लेकिन तबीयत कुछ ठीक ना होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर के मामला निपटाऊंगी, बच्चों के वापस आने का इंतज़ार करूंगी और अपने 14 अगस्त अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करूँ। अच्छा जी, मेरे पास ना ये एक खाली कमरा है और इस कमरे को ना हमने काफ़ी टाइम से ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इस वाले कमरे को हम बच्चों का जो कमरा है ना उसमें तब्दील कर देते हैं। तो ये पूरा कमरा जो है ये खाली है और मेरी आवाज़ पूरे कमरे में ऐसे गूंज रही जैसे लाउड स्पीकर हो। तो आज हम इस कमरे को करने जा रहे हैं डेकोर और बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से हम इस कमरे में क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं, क्या क्या हम इसको किस तरीके से हम इसको डेकोर करते हैं, वो सारा हम आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कमरे की सारी जो हालत है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाली कमरे की, और सेट होने के बाद तो आप लोगों ने देखना ही है कि कैसा लग रहा है हमारा उजरा उजरा रूम, हमने कैसे खूबसूरती में उसको तब्दील कर दिया। और कमरा कुछ इस तरीके का जो है ना वो दिखता है। तो अभी हम करेंगे इसकी सबसे पहले क्लीनिंग, इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद जो फर्नीचर हमें यहाँ पर रखना होगा, सेट करना होगा, वो हम करेंगे। वहाँ पर हम पर्दे लगाएंगे और कुछ डेकोरेशन के पीसेस वगैरह हैं, कुछ फ्रेम वगैरह हैं, वो हम लगाएंगे और इसको जो ना बस साफ़ करना हम स्टार्ट करते हैं। इस घर में आए हुए हमें पूरा 1 साल हो जाना है और मुझे याद है कि जब हम लोगों ने पहले शिफ्टिंग की थी, मेरी लाइफ की ये पहले शिफ्टिंग थी और हमें कितनी मुश्किल हुई थी। 6-7 महीने तक तो समझ ही नहीं आई थी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना बैठे बिठाए बंदे की दुनिया बदल जाना, मेरी दुनिया भी ऐसी ही बदल गई हुई थी। सारे कमरे की सफाई हो गई है और अब हम इस पर पोछा लगाएंगे। फिर पोछा भी लगा दिया गया है और अब जब हम सामान सेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि सारा सामान सेट होने के बाद एक बार फिर सफाई होगी, फिर हम अच्छे तरीके से जो है ना इसका पोछा लगाएंगे और आपके साथ फिर शेयर करेंगे कि हमारा रूम जो है ना सेट हो जाने के बाद वो कैसा दिख रहा है। अच्छा, बच्चों का रूम बनाते हुए मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं आई थी, क्योंकि मैंने पहले से ही ना बच्चों के रूम के लिए थीम सोच रखी थी कि बच्चों का रूम मुझे कैसा बनाना है। तो मैंने मल्टी थीम रखी, क्योंकि जब मल्टी थीम होती है तो उसमें आप सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप गर्ल या बॉय के हिसाब से थीम रखते तो आपके लिए फिर एक रूम को जो है ना उस तरीके से सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए एक ही रूम बनाया, तो इसलिए मैंने मल्टी सारा ही थीम रखा है। बस जो है ना ये कुछ फ्रेम्स हैं और जो मैं इन दीवारों पर लगाऊंगी, और छोटी साइज़ की मैंने कीलें भी ले ली हैं और साथ में मैंने हथौड़ी भी ले ली है। और अब ये फ्रेम जो है ना वो मैंने लगानी है। यहाँ पर मेरा प्लान है बेड रखने का और मैं बेड के ऊपर ही बड़े बड़े फ्रेम और कुछ फ्रेम पिक्चर फ्रेम जो है वो लगाती हूँ और लगा के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो कि हमारा ये घर रेंट का है, तो मैंने कभी भी इसके अंदर ना रद्द-बदल करने की कोशिश नहीं की। रद्द-बदल यही कि मैंने इसको डेकोर करने की कोशिश मैंने नहीं की। तो अब जो कि अब मज़ीद हमें कुछ टाइम यहाँ पर रहना है, तो मैंने कहा कि कब तक हम अपनी ऐसी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को हम ऐसे ही मारते रहेंगे।
इंसान ने चाहे मुख्तसर टाइम के लिए क्यों ही ना रहना हो, लेकिन अच्छी लाइफ को जो ना वो स्पेंड करना चाहिए। देखो वो कमाता किसके लिए है और ख़र्च किसके लिए कर रहा हो, तो अपने आराम और सुकून के लिए ना। और जब हम इतना रेंट पे करते हैं और हर चीज़ मतलब कि बाहर से ही ख़रीदी जा रही होती है, गैस का बिल, बिजली का बिल, रेंट, अच्छा जी पानी वाले का ख़र्चा अलग से, मतलब ये सब चीज़ें मिल मिला कर जब आप इतने एक्सपेंसिव अफोर्ड कर रहे हो लेकिन आपका रहन सहन बिल्कुल मुख्तसर सा है, नॉर्मल सा है, तो इतने एक्सपेंस अफोर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इंसान तो अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ही जो है ना वो चेंजिंग करना चाह रहा होता है। अगर मैंने इस घर को चूज़ किया तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों को मैंने अपने माइंड में रखते हुए अपने आराम सुकून को, अपनी आराम और आइश को और अच्छी लाइफ अपने बच्चों को देने के लिए ही मैंने ऐसे घर का इंतखाब किया। अगर इस घर में भी हमने रहना, बेशक मुख्तसर टाइम के लिए रहना, लेकिन बिल्कुल हम ऐसे रहें जैसे मतलब कि पहले वाली ज़िंदगी में और अब वाली ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही ना हो। तो फाइनली यहाँ पर मैंने बेड भी रख लिया था और उसके ऊपर मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा ली। और जो जो मुझे डेकोरेशन का सामान समझ में आ रहा था ना बच्चों के रूम में सेट करने के लिए, तो वो मैं सब साथ साथ सेट करती जा रही हूँ। जो बच्चों ने ना इसको खुद बनाया था, तो अब जैसे मैं कमरे में गई तो मुझे याद आया कि इसको भी ना हम यहीं पर रख देते हैं, इस जगह पे रख देते हैं इसको, ये भी अच्छा लग रहा है। अब देखें भाई, ठीक है, गुड है। अच्छा जी, ये ऑल ओवर कमरा जो है ना ये कुछ इस तरीके का सेट हुआ है। यहाँ पर मैंने बेड रखा है, वहाँ पर उनकी मैंने रैक रख दी है और ऊपर पिक्चर्स यहाँ पर फ्रेम्स लगा दिए हैं, पर्दा लग चुका है, डस्टबिन भी रख दी है। अब ये वाला जो एरिया खाली है ना, अब यहाँ पे मेरा प्लान बन रहा है सोफ़े वगैरह रखने का ना। उफ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा कि मैं आज अपने बच्चों के लिए खूबसूरत सा रूम जो है ना वो डिकोर करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और इंशाल्लाह जल्दी मैं आप लोगों को अपना पूरा होम टूर देने वाली हूँ, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोगों ने ये घर लिया था, 15 या 16 को हम लोगों ने ये घर देखा था और 1 साल हो जाना इस घर को। और 1 साल में बहुत सारी चेंजिंग आई, बहुत सारे बदलाव आए, बहुत कुछ नया हुआ, बहुत कुछ पुराने का वैसे ही है। तो मैंने कहा चलो जी, जितनी हमसे तब्दीली हो सकती है इस घर में, इन चीज़ों में, इन रूम्स में, वो हम करने की कोशिश करती, क्योंकि भी मैंने पता कि हम यहाँ पे कब तक हैं कब तक नहीं हैं। तो फाइनली आज मैंने बच्चों को रूम भी सेट करी और इंशाल्लाह पूरे घर का मैं आपको जो है वो जल्दी टूर देने वाली हूँ। अच्छा जी, मेरे पास कुछ रंग बिरंगे कुशन्स हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे सोफे ना कुछ खाली खाली लग रहे थे, तो इन पे जो है ये कुशन रखकर देखती हुई ये कैसे लगते हैं। फाइनली हमारा कमरा जो है वो सेट हो चुका हुआ है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, सेट हो गया हुआ है। कुछ ख़ास हमने इसके अंदर डेकोरेशन नहीं की, कुछ ख़ास हमने इसके अंदर चेंजिंग नहीं की, और फिर भी माशाल्लाह से ये बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और बाकी मेरे पास ना ये वाली वॉल रह जाती है, इस वॉल को हमने जो है ना वो सेट करना है और जल्दी इसको भी सेट करके फिर आपके साथ हम ना शेयर करेंगे। और यही था आज का मेरा रूम डिकोर करने के हवाले से एक छोटा सा व्लॉग। ये हमारा टेरेस है और इसकी हमने करनी है सफाई सुथराई, क्योंकि हम यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह रखते थे तो उसके जो जंग के निशान हैं वो यहाँ पर लग गए हैं, तो उससे पहले इसकी अच्छे से हम करेंगे क्लीनिंग। और यहाँ पर हम अपनी चेयर और टेबल्स जो हैं वो हम सेट करेंगे, लाइट्स वाइट्स लगाएंगे और अपना शाम का VIP हम माहौल बनाकर यहाँ पर अपनी शाम की चाय को एंजॉय करेंगे। साथ रहिएगा। अच्छा, बाहर जो है ना खूब शोर व गुल चल रहा है, हर तरफ बाजों की पाँ 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 टाँ टाँ की आवाज़ें आ रही हैं और आपकी बहन अपनी 14 अगस्त को कुछ घर को सजाने संवारने में जो है ना वो गुजार रही है, क्योंकि मैं मूडी टाइप की बंदी हूँ और जो चीज़ मेरे दिमाग में जिस टाइम आती है ना मैं कहती हूँ उसी टाइम ही मैंने करनी है। तो खैर यहाँ पर मैंने अपने टेरेस पर जो है टेबल और चेयर जो है जो मैं दुबई मॉल से परचेज़ कर आई थी वो मैंने यहाँ पर सेट कर ली है। और जिन लोगों ने मेरा दुबई मॉल वाला व्लॉग नहीं देखा वो जाएं और इस टेबल और चेयर को अगर वो ख़रीदना चाहते हो उन्हें शायद कोड को यूज़ करें। ऑनलाइन अगर ख़रीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका नंबर छोड़ा हुआ है, आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं। और इतना खूबसूरत आप टेबल और चेयर जो है ना अपने टेरेस की खूबसूरती को जो ना बढ़ा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर जो है ना जो जो चीज़ें मुझे घर में नज़र आई डेकोरेशन के लिए समझ में आई वो मैंने यहाँ पर जो है ना वो सेट कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टेरेस है कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब। अच्छा जी, इसको जो ना मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ना मेरे पास कुछ लाइट्स हैं, तो इन लाइट्स का मेरा यही प्लान है कि हम यहाँ पे सारे जो है ना लगा देते हैं और रात में जो सीन है ना बहुत बहुत कमाल का, बहुत खूबसूरत तो हसीन जो है ना वो दिखने वाला है। ले जी, लाइटिंग भी हो गई है और ऑल ओवर हमारे जो टेरेस का व्यू है
कुछ इस तरीके का है। जब अंधेरा होगा रात में ये और ख़ूबसूरत जो है ना सीन लगेगा। कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।